नमस्कार। लोकतंत्र 19 में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड की बारी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट को लेकर दिल्ली छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड पहुंचने वाली है। जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की जाएगी। इससे पहले शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर ईडी ने दस्तक दी है। ईडी की छापेमारी के बाद 3 दिनों तक योगेंद्र तिवारी को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। जो पूछताछ के क्रम में जो जानकारियां हमें मिली है उसमें बताया गया है कि योगेंद्र तिवारी ने उत्पाद विभाग के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों का नाम लिया है जो नई उत्पाद नीति 2022 को लागू करने के लिए जिम्मेवार थे और जिनके माथे नई नीति बनाने का जिम्मा सरकार ने दिया था। तो उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र प्रसाद सिंह और योगेंद्र तिवारी के बारे में बताया जाता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक हेड हैं तो एक टेल हैं। और योगेंद्र तिवारी नई शराब नीति लागू होने के पहले 19 जिलों में होलसेल शराब का कारोबार करते थे। मार्च 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक इन्हें एक्सटेंशन दिया गया और इनकी जो कंपनियां हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कागजात हैं उसके बारे में कहा जाता है कि योगेंद्र तिवारी 8-10 कंपनियों के निदेशक हुआ करते थे और इन्हीं कंपनियों के जरिए ये पूरा कारोबार जो है झारखंड में शराब का कारोबार संचालित करते थे। इसमें इन कंपनियों में अमरेंद्र तिवारी HUF जामताड़ा, संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड सिमडेगा, सारन अल्कोहल्स प्राइवेट लिमिटेड देवघर, बैद्यनाथ एंटरप्राइजेज धनबाद, मैहर डेवलपर्स दुमका, मैहर डेवलपर्स पाकुड़, मैहर डेवलपर्स पूर्वी सिंहभूम का नाम शामिल है। जिसमें जो योगेंद्र तिवारी हैं विद्या वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक थे, संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे, चक्रपाणी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, तिवारी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और इनके खाते से जो पंजाब नेशनल बैंक के दुमका, जामताड़ा और देवघर में स्थित है उनके बैंक अकाउंट से पूरे शराब का जो कारोबार था, होलसेल का कारोबार था, वो झारखंड में चल रहा था। ये सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, जो ईडी के पास भी कमोबेश यही दस्तावेज हैं। इसकी कई जगहों पर शिकायत भी की गई है। अब ईडी गजेंद्र प्रसाद सिंह की भूमिका को तलाश रही है, जिन्होंने नई उत्पाद नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गजेंद्र प्रसाद सिंह उत्पाद विभाग में संयुक्त सचिव हैं और कमरा नंबर 101 में बैठते हैं। उत्पाद भवन जो कांके रोड में है, मुख्यमंत्री आवास के बगल में है, वहां पर उत्पाद भवन के पहले तल्ले में सारे अधिकारी बैठते हैं। वहां के 6 अधिकारी नई उत्पाद नीति बनाने में शामिल थे, जिसमें तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित कुमार भी शामिल हैं। ईडी इन तमाम अधिकारियों की भूमिका पृष्ठभूमि की जांच कर रही है। जल्द ही बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं उत्पाद भवन में कहां कौन बैठते हैं और आपको ले चलते हैं उत्पाद भवन की ओर। आज हम एक सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं कि झारखंड के तार छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से कैसे जुड़े हैं। इसको लेकर ईडी ने अपनी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये है उत्पाद भवन। यहीं पर नई शराब नीति बनी थी, जिसके नीति निर्धारक नियता के रूप में संयुक्त सचिव जो हैं उत्पाद विभाग के गजेंद्र प्रसाद सिंह को सरकार ने नियुक्त किया था और उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनी थी, जिसमें मुख्यालय स्तर के आधा दर्जन से अधिक अधिकारी और उत्पाद आयुक्त, तत्कालीन उत्पाद आयुक्त भी शामिल थे। उस समय तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित कुमार थे, जो अभी नगर निगम में प्रशासक हैं, नगर आयुक्त हैं और उनकी भूमिका पर भी अब अंगुली उठ रही है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नोएडा में जिस तरह ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ का कनेक्शन को लेकर एक एफआईआर दर्ज किया है, वह नोएडा के कसाना में ईसीआईआर के रूप में दर्ज की गई है। उसी प्रकार झारखंड में भी ईसीआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है, जिसमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी गजेंद्र सिंह, उत्पाद आयुक्त रहे अमित कुमार समेत कई अधिकारियों के नाम हैं। और ईडी अब छत्तीसगढ़ शराब कारोबारियों की घुसपैठ, नई उत्पाद नीति लागू करने में जिनकी भूमिका रही है सबको समन भेजकर बुलाएगी और जल्द ही ईडी एक बड़ी कार्रवाई करेगी और झारखंड में जो शराब घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश करेगी। आपको बताएं कि झारखंड में कोरोना के समय पुरानी उत्पाद नीति लागू थी, जिसे 2022 में नई छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट जो था उसके कहने पर नई उत्पाद नीति लागू की गई। इसमें हाल ही में एक बड़े शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के 27 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। योगेंद्र तिवारी ने पूछताछ के क्रम में सभी अधिकारियों के नाम ले लिए हैं। यह बताया जा रहा है कि उसमें कांग्रेस, राजद, झामुमो तथा अन्य राजनीतिक दलों के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। जल्द ही इसका खुलासा होगा। और योगेंद्र तिवारी ने जो दस्तावेज ईडी को दिए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई शराब नीति लागू होने के पहले योगेंद्र तिवारी ही 19 जिलों में शराब की होलसेल का काम करते थे, जिन्हें संयुक्त सचिव गजेंद्र प्रसाद सिंह का संरक्षण प्राप्त था। यानी कहा जाए तो योगेंद्र तिवारी और गजेंद्र सिंह का जो संबंध है काफ़ी घरेलू है। और इस संबंध में बताया जाता है कि नई नीति लागू होने में गजेंद्र प्रसाद सिंह की भूमिका भी रही है, जिसकी अब ईडी तह तक पहुंचेगी। जल्द ही इसका खुलासा होगा और हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई घटना के साथ, नए सनसनीखेज खुलासे के साथ। मैं दीपक अपने सहयोगी मिथिलेश के साथ।